पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ये हाउस होते हैं। ये केपी चार्ट में एक तो होता है राशि चार्ट, होता है केपी चार्ट। यहाँ से हम कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ से देख के हम कृष्णमूर्ति पद्धति में कोई भी प्रेडिक्शन यहाँ से नहीं करेंगे। ये क्लियर है। प्रेडिक्शन करेंगे हम केपी चार्ट से। ऊपर लिखा हुआ है केपी चार्ट, यहाँ से प्रेडिक्शन हम करेंगे। यहाँ से हमने क्या देखना है, ग्रह की युतियां या ट्रीटमेंट करेंगे। तब हम कहाँ से करेंगे, हम राशि चार्ट से करेंगे। प्लैनेटरी पोजीशन और उसके रिजल्ट हम यहाँ से देखेंगे। लेकिन एस्ट्रो वास्तु जब हम करेंगे तो हम यहाँ से अप्लाई करेंगे राशि चार्ट पे। ठीक है। कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 खाने, यानी कि 12 भाव आपके जीवन को जीने की एक कला है। ठीक है। जैसे कहते हैं कि 16 कला संपूर्ण भगवान हुए हैं, और ये 12 कलाएं हम इसको बोल सकते हैं। 12 कलाएं, ये 12 कलाओं को देखो, 12 कलाओं को भी अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया ना, तो समझो कि आपके अंदर 12 कलाएं तो आ गई। ठीक है। और ये केपी चार्ट यहाँ पे, जैसे अब कहोगे आप कि 4 नंबर लगन में भी है और सेकंड हाउस में भी 4 नंबर। देखिए, ये भी मैं आपको आज क्लियर करवाई देता हूँ। ये जैसे कि ये मान लो ये 12 भाव, एक भाव 30 डिग्री का होता है। पूरा जो डायरेक्शन हमारी प्लैनेट एक राशि में 30 डिग्री तक चलता है, फिर वो अपनी अगले राशि में गोचर में स्टार्ट हो जाता है। ऐसे हम किसी को भी फलित करेंगे, प्रेडिक्शन देंगे केपी चार्ट के माध्यम से। आपने कहीं कुछ नहीं देखना है, आपने देखना केपी चार्ट को। ये चार्ट को पकड़ लेना है। सबसे बेसिक का एक नॉर्मल फंडा बेसिक में बता के चलूंगा केपी चार्ट का, बिल्कुल नॉर्मली जो है कि कैसे हम अपने आप को कैसे गैस करें, कैसे हम अपनी लाइफ को जीना सीखें, और इन 12 भावों को कैसे यूटिलाइज करें, कैसे हम इनको अपने कार्य क्षेत्र से जोड़ के देखेंगे, कैसे इसको डेली वाइज यूज करेंगे, वो आप आज यहाँ से सीख के जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले देखो लगन भाव, ये आपका क्या है, ये आपका स्वास्थ्य है, आपके खुद का है, आपके सेल्फ एफर्ट्स का है, आपके एटीट्यूड का है, आपका खुद का है। ठीक है। इसको तनु भाव भी बोलते हैं। ये फर्स्ट हाउस, यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, तो 4 नंबर का राशि कौन सी होती है, 4 नंबर की कर्क राशि होती है, और इसका स्वामी कौन सा होता है, मून होता है, चंद्रमा। तो इस व्यक्ति के बारे में अगर हम पता लगाएंगे कि ये बंदा कैसे व्यक्तित्व का स्वामी होगा, देखिए फर्स्ट लॉर्ड, बेसिक फंडा बता रहा हूं जो स्टार्टिंग में हम बताते हैं। एडवांस में जाएंगे तो एडवांस में बात करेंगे, अभी पहले बेसिक का आपको फंडा बता के चलूंगा मैं। ये फर्स्ट हाउस है आपका। इस फर्स्ट हाउस का स्वामी, फर्स्ट लॉर्ड यानी कि फर्स्ट राशि का जो लॉर्ड है इस भाव में, वो कहाँ पे बैठा है, ये देखो 8th हाउस में बैठ गया, यहाँ पे मून। तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा, इसको हम बोल सकते हैं 8th हाउस डिप्रेशन का भी है, ऑक्युल्ट का भी है, और डीप रिसर्च का भी है। किसी भी चीज की गहराइयां यहाँ से पता लगती है। अगर हम ये बड़ा गहराइयों वाला, ये नॉर्मल नहीं होगा, ये बंदा ये बड़ा डीप बंदा होगा। ठीक है। किसी भी चीज की रिसर्च में लग गया तो उसके बिल्कुल अंतिम पड़ाव तक जाके सांस लेगा। ठीक है। ऐसे ही रिसर्चर भी होते हैं, ये जैसे टैक्सेशन डिपार्टमेंट होता है, और 8th हाउस के बहुत सारे प्रभाव होते हैं। आज तक इनकी बुद्धि को कुछ सुलझा नहीं पाया है। 8th हाउस अचानक कुछ भी देता है। 8th हाउस
जितने 2 नंबर के व्यक्ति हैं उनके भी व्यक्तित्व से जुड़ के चलता है। लेकिन अगर इसको अच्छे से यूटिलाइज करना सीख लिया तो लाइफ में बहुत बड़ा बना देगा ये आपको। ऐसे बंदे डिप्रेशन में बड़े रहते हैं और थोड़ा सा स्ट्रेस में रहते हैं हमेशा। दूसरा, ये 8th हाउस में है और कारक भी देखेंगे। कारक की बात करें तो मून कहाँ का कारक है? मन का कारक है। ऐसे व्यक्ति सेंसिटिव बहुत ज्यादा होंगे, इनको हल्की सी बात भी ना पिंच कर जाया करेगी, हल्की सी भी बात पिंच कर जाएगी। इनको कुछ भी बोल दोगे वो पिंच कर जाएगी, सहन शक्ति नहीं होती है। और लगन लोड जो होता है हमारा, वो ये भी दर्शाता है कि ये बंदे का जो दिमाग है वो कहाँ चलेगा। वो चलेगा 8th हाउस में। 8th हाउस आपको पता ही है, गहराइयां हैं जी। सभी भाव के जो एट्रीब्यूट है मैं आपको एक सॉफ्ट कॉपी बना के दे दूंगा, आप मुझसे सॉफ्ट कॉपी ले सकते हो सभी भाव की, कि भाई किस भाव के क्या एट्रीब्यूट है और कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठ के क्या देगा। ये सॉफ्ट कॉपी भी है मेरे पास, सबको मिल जाएंगी। मैसेज कर सकते हैं, किसी को लेने तो मैसेज कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, कोई कॉस्ट नहीं होगी उसकी, ठीक है। अब 2nd हाउस को भी यही रूल करके बैठे हैं मून, यानी कि धन कहाँ से आएगा। ऐसे व्यक्ति को धन आएगा 8th हाउस से। पता है, ऐसे व्यक्तियों का धन कभी बैंक में जमा नहीं होता। अगर कैश में कुछ लिया ना, कैश में प्राप्त कर लिया तो उसको ऐसे ही रख लेंगे, कभी भी जमा नहीं कराएंगे, बैंक में जमा नहीं कराएंगे। 4 लाख 5 लाख 10 लाख चाहे पैसा कितना भी आ जाए, उसको ऐसे ही रख लेंगे अलमीरा में और उसको खर्चेंगे, लेकिन जोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति 2 नंबर से भी पैसा कमाते हैं। और ऐसे व्यक्ति हमेशा बोलते हैं ना कि मेज के नीचे से पैसे लेने वाले होते हैं ये। अगर गवर्नमेंट सर्विस पे हो जाएं तो रिश्वत जरूर लेते हैं। 2nd हाउस यानी कि धन कहाँ से आएगा? 8th हाउस से आएगा। अगर इसको यूटिलाइज करना हो और अच्छे ढंग से करना हो तो मैं इनको यही सलाह दूंगा, जिनका भी 1, 2 और 8 लेके बैठा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कोई कहे कि जी मेरे पास तो पैसा होगा ही नहीं, कोई बता दे कि भी पैसा होगा नहीं। कर्मा अलाइनमेंट थ्योरी क्या है कि हम किसी उस चीज को यूटिलाइज करना, उसके अकॉर्डिंग कर्म करना जो उसको दिक्कत दे, उसी का काम पकड़ लो ना भाई। आप ऑकल्ट में घुस जाओ या रिसर्च वर्क कोई भी कर लो या टैक्सेशन डिपार्टमेंट में आप जॉब भी कर सकते हो, ठीक है। रिसर्च कर सकते हो, कोई रिसर्च बेस में कोई सर्च कर सकते हो, डीप सर्च में जा सकते हो आप। कोई चलिए अब बात करते हैं 3rd हाउस की। 3rd हाउस में राशि नंबर है 5, सिंह राशि है। इसका स्वामी कौन हुआ? सूर्य। सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य। और ये बैठा कहाँ पे है? सूर्य है 5th भाव में। 3rd हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में जाने पर क्या दिखाता है आपको? 5वां भाव किस चीज का है? मनोरंजन का, फिल्म का, ब्लेसिंग का, मंत्र का, लर्निंग का। और एक बात विशेष है, ये 6ठे भाव को नेगलेक्ट करने वाला 5th हाउस भी है, यानी कि 6ठे भाव से अगर ऐसा व्यक्ति कभी बीमार हो जाए तो इसके लिए पता है 3rd लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है, यानी कि 3, 5 जैसे 3rd हाउस भी इतना है क्योंकि उसमें आपकी स्ट्रेंथ को दिखाता है, स्ट्रेंथ और ब्लेसिंग और स्वास्थ्य, मजबूत स्वास्थ्य दिखाता है। 3, 5, 9 और 11, 1, 3, 5, 9 और 11 ऐसे अंक अगर आपको कोई भी प्लेनेट दिखाए तो आपको स्वास्थ्य में
मजबूत बनाने वाला प्लेनेट होता है। अगर ये ऐसे व्यक्ति कभी भी बीमार हो जाए तो मैं इसको सलाह दूंगा कि किसी भी जंगलों की सैर पे, यात्रा पे निकल जाए, किसी फॉरेस्ट में, किसी जंगल में, कहीं ऐसे स्थान पे चला जाए जहाँ पे ग्रीनरी ज्यादा हो। सूर्य देखो फॉरेस्ट का कारक ग्रह भी तो है ना, सूर्य जंगलों को दिखाता है। ठीक है, कभी भी बीमार हो जाए एक यात्रा करें, और बीमार होने पर भी मनोरंजन ज्यादा रखेंगे तो बीमार से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। ऐसे होता है कर्म अलाइनमेंट, अलाइन करना आना चाहिए ना कि क्या करें, समझ में नहीं आता। बीमार है तो सीधी बात है भाई, ये जादू तो हमने अपना बोलते हैं ना कि कर्म क्या करें भाई, मैं मेहनत बहुत करता हूँ फायदा नहीं मिलता, ये तो मिलेगा कहाँ से भाई। अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम तो दिखाओ, किसी अच्छे से एस्ट्रोलॉजर से दिखाओ, तो वही तो आपको बताएगा कि क्या करें, फायदा कहाँ से मिलेगा। अभी कोई कहे, देखिए कोई ये बोले कि भाई मैं तो विदेश से पैसा कमाना चाहता हूँ, भाई विदेश से कोई बिजनेस करके पैसा कमाना चाहता हूँ, तो उसके लिए कौन से नंबर देखने पड़ेंगे। डेली वाइज जो बिजनेस है, और 12th हाउस आपका विदेश है, फॉरेन कंट्री है, 11th हाउस उसको ये कंफर्म करता कि भाई हाँ मैं इसकी इच्छा पूरी करूंगा। 10th हाउस आपका वर्क भी है, 7, 10, 11 और 12 इन चीजों से जुड़ा हुआ कोई भी प्लेनेट कॉम्बिनेशन बना के बैठे है आपकी लाइफ में, तो डेफिनेटली आप ओवरसीज बिजनेस कर सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस आप कर सकते हो, या फिर आप मेडिटेशन सेंटर भी अपना खोल सकते हो। अभी देखेंगे 4th लॉर्ड, चौथे भाव का स्वामी, यानी 4th लॉर्ड आपका बैठा कहाँ पे। 4th लॉर्ड राशि कौन सी है इसमें, 6 नंबर की राशि है, कन्या राशि हुई। इसका स्वामी कौन होगा, बुध। कहाँ पे बैठे हैं, 5th हाउस में। तो क्या कहना चाहेंगे, मनोरंजन के भाव में बैठ गया, 4th हाउस का मालिक 5th हाउस में आ गया। इसके जो 4th हाउस आपकी लग्जरी लाइफ का भी है, आपके मकान का भी है, आपकी माता का भी है, प्रॉपर्टी का भी है, कार व्हीकल का भी है। फोर्थ हाउस अगर 5th हाउस में बैठ जाए तो बोलेंगे इनकी जो फैमिली, जो घर का एटमॉस्फेयर होगा वो इंटरटेनिंग रहेगा। ठीक है, ऐसे व्यक्ति घर पे रह के काफी एंटरटेनमेंट करते हैं और खुद को ब्लेस्ड महसूस भी करते हैं। लेकिन 6th हाउस कहीं ना कहीं बीमारी अगर देता है तो पेमेंट भी देता है, आपको जॉब सर्विसेज भी देता है। 4th हाउस से रिलेटेड मरकरी जब भी अंतर्दशा, जब भी एक्टिवेट होंगे अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा के दौरान, तो क्या करेंगे, आपको काम से दूर भगा देंगे, आपको रूटीन नहीं बनने देंगे, आपकी कोई वर्क नहीं करने देंगे। आपका माइंड कहाँ रहेगा, मनोरंजन में रहेगा। फिर देखेंगे ये दूसरा, ये 12th हाउस का भी मालिक है, यानी कि 4, 5, 12 जैसे कॉम्बिनेशन मरकरी लेके बैठा है।
4 5 12 जैसे सोर्स अगर 4 5 12 का हो, या यूं भी कह सकते हैं 4th और 12th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठ गया, तो क्या कहेंगे? ऐसा व्यक्ति कोई भी सॉल्यूशन बेड पे, अपने बेड पे बैठ के, जहां पे देखो ये आपके बेड का बिस्तर का भी कारक है 12th हाउस, किसी को सॉल्यूशन देगा तो इन दोनों हाउस को यूटिलाइज कर लेगा, 12th को भी और 5th को भी। घर पे रह के अपने बिस्तरे पे बैठ के किसी को सॉल्यूशन दे रहे हैं, किसी को सॉल्यूशन दिया तो वो 12th को यूटिलाइज कर रहा है और 5th हाउस को भी यूटिलाइज कर रहा है। यहां से भी पैसा बना लेगा, चाहे वो इसको सर्विस से नेगलेक्ट क्यों ना कर रहा हो, ये भी इस हाउस से जुड़ के उसको ही सर्विस बना देगा। तो कुंडली हमें ये सिखाती है कि कैसे किस हाउस को हम यूटिलाइज करके कैसे लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। फंडा है 12th हाउस को यूटिलाइज कैसे करें, आगे मैं बताऊंगा इसमें कि घर में हम कौन सी चीज को कहां पे, किस वस्तु को रख के, किस प्लेनेट को हम अच्छे बुरे को अच्छे में तब्दील कर सकते हैं। या कोई समस्या आपको आई है लाइफ में, परेशानियां हैं, तो कौन से जगह से, किस डायरेक्शन से हम उस वस्तु को हटाकर और किसी दूसरी डायरेक्शन में रखने मात्र से हमारी वो परेशानियां दूर हो जाएंगी। भाई है ना चमत्कार। लेकिन है क्या, जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका माइंड, आपका ज्ञान, जब तक ये बुद्धि आपकी कार्य नहीं करेगी ना, तब तक कोई माई का लाल पूरी दुनिया में आपको, आपकी लाइफ को, आपकी डेस्टिनी को चेंज करने वाला पैदा नहीं हुआ है। क्योंकि सबसे पहले आत्म दर्शन करने होते हैं। जब तक आत्म दर्शन नहीं होंगे तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान का बोध कब होगा? जब अपने आप को पहचान लोगे, खुद को जान लोगे। अब किसी ने बता दिया कि मेरे को तो ज्योतिषी पे, एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ जानना नहीं, मेरे को तो कुछ ऐसा बता दो, जादू, कोई जादू दिखाता हो, कोई ऐसा महाराज बता दो, कोई ऐसा भगत ओझा बता दो कि वो जाते ही जादू कर दे और चमत्कार दिखा दे। 4 बार गर्दन इधर घुमाएंगे, 4 बार इधर घुमाएंगे और वो आपका उल्लू बेवकूफ बना देंगे और आप भी खुश हो जाओगे आप खुश, और आप दुनिया में गाते फिरोगे कि भाई। क्योंकि देखो, जब आप किसी परेशानी से जूझ रहे होते हैं ना, और कोई प्लेनेटरी पोजीशन आपको 8 6 8 12 जैसे कोई भी अंक लेके दिखा रही है कि वो आपको शो कर रही है कि भाई आपको आपके जो पेन यहाँ से मिलेगा, आपको 6 8 12 आपको दिखा रहे हैं कोई भी प्लेनेट, और आपकी दशा वही चली हुई है, तो नंबर 6 8 12 जैसे अंक एक्टिवेट हो गए ना, उसमें आपके कर्जवान हो जाओगे, लंबी बीमारियां घेर लेंगे, हॉस्पिटलों के चक्कर लगेंगे, कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगेंगे, ठीक है, हो जाओगे परेशान। आप कहोगे पता नहीं जी, हमारा तो किसी ने कुछ करवा दिया, हमारे ऊपर तो किसी प्रेत का साया है, किसी ने हमारे काम को बंधवा दिया। ये सबसे बड़ी बेवकूफी मानता हूँ गुरु मैं इस चीज को। मेरे को वो व्यक्ति बड़े ही बेवकूफ लगते हैं जो ये कहते हैं कि किसी ने हमारे पे तंत्र मंत्र कर दिया। भाई मैं इस चीज को नहीं मानता, तंत्र मंत्र कर दिया। तंत्र क्या है, मंत्र क्या है, आपने जब तक इस चीज को अच्छे से जाना ही नहीं कभी भी, तो आप कैसे कह सकते हो? तंत्र के लिए तो ऐसा तंत्र नहीं है कि आपको मैं बताऊं कि वो ऐसे तंत्र हो जाएगा।
हमारे बड़े आचार्य, हमारे गुरुजन भी हैं, उनको जो तंत्र का ज्ञान हुआ है, जो हमें तंत्र का ज्ञान सिखाया गया है, वो बहुत ही अलग है। ऐसे नहीं है किसी को भी हम नुकसान पहुंचा देंगे और बोल देंगे कि भाई हम तांत्रिक हैं, हम तंत्र हमने आ गया है, तो उससे बड़ा घटिया इंसान तो लाइफ में कोई होगा ही नहीं जिंदगी में, जो दूसरे को नुकसान करता है। ठीक है, क्या मिलेगा, क्या उसको दूसरे को तकलीफ में पहुंचा देगा, अपनी विद्या को ये दिखा देगा कि भाई हाँ मेरे को नॉलेज हो गई, अहंकार हो जाएगा, 4 दिन ही पकड़ेगा ऐसे व्यक्ति, 5वां दिन नहीं होता उसके पास, शांति नाम की कोई चीज नहीं होगी लाइफ में उसकी, हल्का सा उसके ऊपर कोई दिक्कत आई पजल हो जाएगा। तो सबसे पहले आत्मसात करो, खुद के भी दर्शन करो, खुद को पहचानो। ये साइंस अकॉर्डिंग है, ये बेवकूफ नहीं है, ये हमारा बहुत पुराना ग्रंथ है। लेकिन आप जो असलियत है ना, कुछ तो घबराते हैं कि कभी कोई हमारे बारे में कोई असली ना बता दे, असलियत ना बता दे हमारी कि हम कौन है। ऐसे भी बहुत हैं, घबराते हैं कि वो यहाँ नहीं जाएंगे, ये आचार्य जी तो पूरी सच्चाई बताते हैं, इनके पास नहीं जाना। आप में से भी होंगे, बहुत सारे होंगे जी, मेरे ग्रुप में भी ऐसे हैं, मेरे से जो जुड़े हुए हैं, मैंने देखे हैं, खुद देखे हैं मैंने, डरते हैं वो कि कुछ सच्चाई ना बता दे। ठीक है, तो बात करते हैं 5th हाउस, 5th लॉर्ड कहाँ पे बैठा है? 6th हाउस में। ऐसा व्यक्ति पता है कैसा होता है? पैसा फंस जाए मार्केट में, इतना तेज माइंडेड होता है ना वो, इतनी इंटेलिजेंस होती है उसके अंदर, तुरंत रिकवरी करवा लेगा उस पैसे की। 6ठा भाव रिकवरी का भी तो है ना, 6th हाउस जो पैसे की रिकवरी करवाता है। 5th हाउस इंटेलिजेंस, माइंडेड, 6ठे भाव में बैठ गया। ऋण का भी तो है ना, जैसे कि फाइनेंशियल लोग होते हैं, पैसा दे देते हैं, फाइनेंस कर देते हैं, उस पैसे को, पैसा अटक जाए ना, किसी का पैसा अटक गया, तो ऐसे व्यक्ति ना उसको तुरंत रिकवर करवा देंगे, इतना माइंड होता है इनके अंदर। लेकिन अब बात करें बीमारी की, स्वास्थ्य की, तो पेट से संबंधित गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति को आ जाती है लाइफ में। जो पंचम भाव हमारे पेट को भी तो शो करता है ना शरीर में, पेट का कारक भी तो है पंचम भाव। अब 6th लॉर्ड 9 नंबर की राशि है, जुपिटर की राशि है, जुपिटर कहाँ बैठा है? 6th लॉर्ड है 11th हाउस में। भाई 6th हाउस भी तो होता है ना पैसे का, इनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाया करेंगी पैसे को लेकर आसानी से। 10th का भी यहाँ पे क्या है, 10th को भी तो शो कर रहा है ना यहाँ पे, 6, 10th और 11th, जुपिटर बैठ गया 11th हाउस में। ऐसे व्यक्ति सर्विस करता है, सर्विस के द्वारा खूब सारा धन प्राप्त करता है। इच्छाएं पूरी होंगी कहां से? 10th और 6th लॉर्ड 11th हाउस में बैठ गए। ठीक है, अब 7th लॉर्ड ये आपके स्पाउस का भी है, डेली वाइज रिटेलर, कोई भी शॉप हो आपकी, या डेली बिजनेस का भी आप कह सकते हो, आपके जीवन साथी का भी है, बिजनेस पार्टनर का भी है। अब ये 7th लॉर्ड 4th हाउस में बैठ गए, तो क्या हुआ? ऐसा व्यक्ति घर पे बैठ के कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। 4th हाउस आपका मकान है, घर है, 7th हाउस डेली वाइज का भी, ऐसा भी कह सकते हैं। शादी के रिलेटेड कहेंगे
तो 7th लॉर्ड 4th हाउस में, यानी कि आपका जो जीवन साथी होगा, लाइफ पार्टनर होगा, वो कहीं दूर का नहीं होगा, लोकेलिटी का ही होगा जहाँ पे आपका जन्म हुआ है। जिस सिटी में, सिटी के आसपास में ही कोई गांव, उसी एक ही जिले के अंदर होगा, वहीं से आपका रिश्ता होगा। ठीक है। बिजनेस प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कर सकते हो, क्योंकि प्रॉपर्टी का जो नंबर है 4th हाउस है। लेकिन ये 8th हाउस का भी लॉर्ड 4th में है, तो ऐसे व्यक्ति प्रॉब्लम ना आए लाइफ में, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये वास्तु आचार्य बन जाए, वास्तु एस्ट्रोलॉजर बन जाए, वास्तु का वर्क करें। 8th हाउस है ओकल्ट साइंस, 4th हाउस वास्तु का भी है। ठीक है। या 4th आपका फर्स्ट लर्निंग का भी, आपकी पढ़ाई का भी है, एजुकेशन का भी है। आप ओकल्ट साइंस की एजुकेशन आप ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं ओकल्ट साइंस की। ये कभी आपको परेशान नहीं करेगा। फिर ये प्लेनेट, बता रहा हूँ मैं, ये यूटिलाइज हो जाएगा, फिर ये प्लेनेट परेशान नहीं करेगा। और परेशान जब करे तो आपने करना क्या है, काले साबुत उड़द लेने, काले कपड़े में बांध कर उसको बर्न ऑफ करके फ्लश आउट कर दो टॉयलेट में। करते रहो, परेशान, ये परेशान नहीं कर पाएगा आपको। अब 9th लॉर्ड भी 4th में है। अगर आप कोई भी 8th हाउस का वर्क पकड़ लेंगे ना, तो फिर आपकी हायर एजुकेशन को भी कोई नहीं रोक पाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएंगी। फिर 4, 7, 8, 9 ओकल्ट साइंस को आप लेके चलोगे ना लाइफ में, आपकी तरक्की भी होगी, आप हाई लेवल का जो स्टडी है उसको भी अचीव कर पाओगे, ग्रोथ होगी आपकी। क्योंकि काउंसलिंग का भी है, धर्म का भी है, पिता का भी है, ग्रोथ का भी है। ठीक है। 9th हाउस। अब 10th हाउस आपके कर्म का है, ये भाग्य भी बोलते हैं इसको, भाग्य स्थान भी, भाग्य भाव भी है। 9th लॉर्ड 4th हाउस में आ जाए, ऐसे व्यक्ति को मैं कहना चाहूंगा, माता से जितना आशीर्वाद प्राप्त कर देगा, उसके भाग्य को जगाने के लिए एक चमत्कार से कम नहीं होगा। माता जब भी इसको आशीर्वाद देगी, 4th हाउस माता का भी है, भाग्य को जगाने के लिए क्या करें? कुछ पूछते हैं जी हमारा भाग्य नहीं, पता नहीं कहाँ रुका पड़ा है, भाग्य नहीं, कैसे भाग्य को चमकाएं? मैं बोल दूं उनको कि भाई करना कुछ नहीं है, अपनी दादी के, अपनी माता के चरण स्पर्श करने, आशीर्वाद लेना है, आपका भाग्य चमकना स्टार्ट हो जाएगा। बोला बॉस इतना सा? तो भाई क्या पहाड़ बताएं? पहाड़ पे चढ़ना है बताएं क्या आपको? बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका 9th लॉर्ड 6th हाउस में आके बैठ जाए, 9th लॉर्ड भाग्य का स्वामी 6ठे भाव में आके बैठ जाए। तो क्या करें भाई भाग्य को जगाने के लिए? कुछ मत करो, मैं तो कहता हूँ कुछ मत करो, एक पेट लिया हो घर पे, कुत्ता पाल लो। मैं सलाह दूंगा एक काले रंग का कुत्ता पाल लो घर पे, जिसका 9th लॉर्ड सैटर्न हो और 6th हाउस में बैठ जाए। दूसरा 6th हाउस में अगर किसी का सैटर्न बैठ जाए तो जाहिर सी बात है उसको कभी भी शूज नहीं खरीदने चाहिए लेदर के, लेदर का कोई भी पर्स, वॉलेट मतलब, और बेल्ट वगैरह हो तो फेंक दो उनको, चलते पानी में प्रवाहित कर दो। जूते खिला देगा, जूते खरीदोगे जूते खिलाएगा। फिर ये लाल किताब का बता रहा हूँ, ये लाल किताब का है, लेकिन ये हर जगह वर्क करता देखा गया है। ऐसे व्यक्ति हमेशा पर्स भी गिफ्टेड ले लेते हैं,
वैलेट जो लेते हैं ना, गिफ्टेड लेते हैं वो, और वो चमड़े का ही होता है, पर्स लेदर का ही होता है, और किसी दोस्त से गिफ्ट लिया होता है या किसी से भी गिफ्ट लिया होता है, खुद से पैसे लगा के खरीदेंगे नहीं। अब 10th लॉर्ड आपके कर्म का 11th हाउस में बैठे हैं भाई, सीधी बात है, कार्य क्षेत्र में आपकी इच्छाएं सभी पूरी होंगी, पैसा भी आएगा, आपने जो सोचा है वो भी पूरा होगा, ठीक है। यहां से आप अब करे क्या भाई, कर्म करो, कुछ भी करो, प्रोफेशन आपका जो भी है वो करोगे, आपकी सभी विश पूरी होंगी, फुलफिलमेंट होगी आपकी विश की। 12th लॉर्ड बता ही दिया था 5th हाउस में बैठे करना क्या है इसको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट फिर मैं इसी कुंडली पे आगे बता के चलूंगा कि कैसे कोई, ये तो बेसिक मैंने बताया आपको प्रेडिक्शन कि कैसे करें, इससे आगे आगे एडवांस चलता चला जाएगा, काफी गहराइयां होती हैं, कैसे कैसे पता चलता है, और कर्मा अलाइनमेंट थ्योरी है क्या और कैसे वर्क करती है, आपको इतना तो समझ में आ गया। टेनेंटेड और अनटेनेंटेड प्लेनेट क्या होते हैं वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। और जब हम किसी पिन पॉइंट पे, अगर हमने किसी को प्रेडिक्शन करना हो कि भाई नहीं, हमने तो पिन पॉइंट पे बात करनी है इसकी, बिल्कुल वो चीज बतानी कि इसको जाके लगे कि भाई हाँ। अब जैसे ये हाउस है, यहाँ पे ये 1st हाउस है, वहां पे 1st हाउस का लॉर्ड कौन था, मून था, लेकिन रिजल्ट कौन दे रहा वहां पे, सैटर्न दे रहा है उसकी, मून भी 8 है, सैटर्न भी 8 है, और मरकरी सब लॉर्ड बन के वो 12 दे रहा है। ये भी एक बेसिक नहीं मानूंगा मैं इसको, लेकिन सबसे बेस्ट तो ये है, सबसे पहले आना आपने सब लॉर्ड पे, आपने 1st हाउस के सब लॉर्ड को पकड़ लेना है। ये है मरकरी, और ये किसके नक्षत्र में बैठा है ये देखेंगे, पहले देखेंगे टेनेंटेड अनटेनेंटेड। मरकरी को हम चेक करेंगे तो मरकरी प्लेनेट अनटेनेंटेड प्लेनेट है जी यहाँ पे, तो ये खुद के तो रिजल्ट देगा ही देगा, और जिसके नक्षत्र में बैठा है उसके भी रिजल्ट देगा, लेकिन पहले अपना रिजल्ट देगा। तो मरकरी किसके नक्षत्र में बैठा है, सैटर्न के नक्षत्र में बैठा है, यानी 8-12 का कॉम्बिनेशन बना दिया इसने। तो वही मैं बता रहा था, इसको यूटिलाइजेशन में कैसे लेके आए। अब 1st हाउस का यहाँ पे सब लॉर्ड खुद जाके 5th हाउस में बैठ जाए, तो 5th हाउस किस चीज को दर्शा रहा, आपकी हेल्थ को, लेकिन साथ में उसने क्या क्या प्रेजेंट कर दिया, 12th हॉस्पिटल। भाई ऐसा व्यक्ति बीमार तो होगा लेकिन तुरंत रिकवरी हो जाएगी, हेल्थ 5 नंबर है ना, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।